नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। मैं सुधांशु कुमार आपको लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को दबाना न भूलें। चलिए, हम लोग इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। इससे पिछला लेक्चर में हम लोग समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इतनी अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार बोलते हैं। इसको समझ नहीं पाएंगे सब, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार बोलते हैं, क्योंकि इसके मामले में व्यक्ति जो है से सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है से 5 प्रकार के रिट जारी करती है, जैसे बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ये जो है से ट्रिक है, इसमें बोलता है बंदी मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार का रिट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट बोलती है हर्बेस कर्पस। हर्बेस कर्पस में बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अगर जज के पास नहीं बैठाया जाता है तो जज जो है से उसको, जिस दरोगा ने पकड़ा है, उस पर मुकदमा जारी कर उसे सस्पेंड कर सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को दरोगा जी पकड़े और दरोगा जी उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सशरीर न्यायालय में पेश करे, नहीं तो जो न्यायालय के जो होते हैं मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जज होते हैं, उस दरोगा को सस्पेंड कर सकते हैं। इसमें यातायात या अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाता है। एक और बोला जाता है परमादेश, मेंडमस। इसमें सरकारी कर्मचारी पर यह आदेश जारी होता है। जैसे हम लोग के सरकारी स्कूल में क्या होता है कि सरकारी मास्टर जो है से बतियाते रहते हैं और मैडम जो है से ठंडा के दिन में स्वेटर बीनते हैं। मैडम जो है से एक जगह बैठ लेते हैं और बच्चा सब लोग पढ़ रहा है, खेल कूद रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उन लोग एक जगह बैठ के 4-5 बैठ गए और स्वेटर बीने रहते हैं, और उधर जो है से मास्टर जो होते हैं से पान खा रहे हैं और राजनीतिक के बात बतियाते हैं। देख रहे हैं ना विनोद, इस साल किसका सरकार बनेगी, लगता है कि लालू यादव की ही सरकार रहेगी। तो लोग इस तरह से उसको लिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको पर परमादेश मतलब कि मेंडमस जारी कर सकते हैं। मेंडमस जारी कर हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर उस सरकारी कर्मचारी को वहां से हटा सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। कार परीक्षा कोवेरेंट हो उस आदमी पर लगता है, जैसे कोई आदमी जिस काम को नहीं करने के लिए रहता है उस काम कर देता है। जैसे कोई आदमी जो है से किसी को मार दिया या किसी को काट दिया या फिर किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको पर जो है से कोवेरेंट अधिकार परीक्षा लगता है। होता है प्रतिषेध उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध जो है से ये जो है से 3 प्रकार के जो है से अधिकार जो है से व्यक्तिगत के लिए लागू होता है, और जो 2 प्रकार के अधिकार जो है से वो कोर्ट के लिए लागू होता है। जैसे ऊंचली कोर्ट जो है से निचली कोर्ट के लिए लागू करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है से निचली कोर्ट के लिए, जैसे हाई कोर्ट के लिए जारी करेगी कि अगर वो अपने अधिकार से बाधा करके, अपने अधिकार को बाधा करके अगर किसी केस को सुनवाई करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती है और उसे प्रतिषेध कर सकती है। एक होता है उत्प्रेषण में भी वही होता है कि ऊंच कोर्ट जो है से निचली कोर्ट को, जैसे जिला कोर्ट को हाई कोर्ट जो है सो उस पर जो है से उत्प्रेषण लगा सकता है। जैसे कोई काम अगर जिला कोर्ट किया है, उसको अधिकार को अगर अपने अधिकार से हट के कोई भी जिला अधिकारी या फिर जिला जो कोर्ट होता है सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो अगर काम करता है तो उसे हाई कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 को या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीम राव अंबेडकर
जो है इसे संविधान का आत्मा कहे थे, क्योंकि इसके थ्रू संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति जो है इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहे थे। संविधान का आत्मा जो है इसे मूल रूप से प्रस्तावना को बोला जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसे कहे थे, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। और पूछता है कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में बोला गया है कि सेना या गुप्तचर या मीडिया को संसद जो है से मूल अधिकार में सीमित कर सकते हैं, अपने उसके मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। जैसे सेना जो है से अपने कंपनी या सेना अपने कंपनी में या फिर सेना जो है से जहाँ काम करती है उसके अगर बात को अगर वो लीक करती है, तो ऐसे विदेशी देश हो गया, जैसे बगल का देश चाइना हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, उस लोगों को थ्रू भारत को दिक्कत हो सकती है। या फिर जैसे गुप्तचर हो गए, गुप्तचर जो होते हैं जैसे पाकिस्तान में जो काम करते हैं रो एजेंसी, उसको रो बोलते हैं। रो जो होते हैं से अगर वो रो को भी मूल अधिकार को सीमित रखा जाता है। एक होता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में बोला गया है कि भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मतलब कि मार्शल लॉ लग सकता है। किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लगाया जा सकता है। एक होता है अनुच्छेद 226 के थ्रू हम लोग मूल अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जगह पर हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे हाई कोर्ट भी जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करती है। और जैसे हम लोगों का अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है तो हम लोग 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी अपने मूल अधिकार को लेकर मामला लेकर जा सकते हैं। जय हिंद।